नमस्कार, मैं मनोज कुमार बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुस्कुराहट अवश्य है इस चेहरे पर, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे भी कोरोना में तबाह हो चुके परिवारों के लिए दिल में जो दर्द है वो अभी भी निहित है। अभी के प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड से एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी जब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई तो वो महाराष्ट्र से बाई ट्रक, चूँकि आपको मालूम है कई सारे ट्रक चल रहे हैं और उस ट्रक पर सवार होकर ऐसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो कि बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बक्सर ज़िले में भी कई लोग प्रवेश कर रहे हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है। अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं उनमें एक कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है जो कि इटाढ़ी प्रखंड से है। और बक्सर ज़िला प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है हम सभी बक्सर वासियों को जो ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं ये सीधे क्वारंटीन केंद्र गए थे। अर्थात बक्सर ज़िला प्रशासन का कहना यह है कि यह व्यक्ति अपने घर या अपने गांव में नहीं गए हैं, अर्थात इनके संपर्क में कोई नहीं आया, ऐसा बक्सर ज़िला प्रशासन का कहना है। लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करता, क्योंकि जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट क्वारंटीन सेंटर पर नहीं जा रहे हैं। यदि आप उस गाँव के और इटाढ़ी प्रखंड से हैं, आसपास से हैं, तो आप स्वतः से पता लगा सकते हैं और आप अपने लिए अपने से सूचना एकत्र करके आश्वस्त हो सकते हैं कि कहीं उस कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति से कोई संपर्क तो नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं उन तमाम लोगों को जो कि इस कोरोना की महामारी में जल्दबाजी करके घर आने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसको जल्दबाजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय से बहुत सारे मजदूरों ने इंतज़ार किया है। पलायन की जो तस्वीरें आई है वो निसंदेह हृदय को द्रवित कर देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऐसे पलायन की तस्वीर की कल्पना हमने कभी अपने जीवन में नहीं की थी। जो तस्वीरें निकल कर आई, चाहे अपने बच्चे को सूटकेस पर बैठाकर खींचती हुई माँ हो, या फिर एक बैल के स्थान पर स्वयं एक घर का बेटा दूसरे बैल के साथ बैलगाड़ी को खींचकर अपने परिवार को अपने घर ले जाता हुआ बेटा हो, चाहे वो साइकिल चलाकर हजारों मजदूर पलायन करते हुए दिखाई दे, या फिर पद यात्रा करते हुए रेलवे ट्रैक को पकड़कर सड़क मार्ग से आते हुए तमाम प्रवासी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक कष्ट आप मजदूरों ने उठाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जो कि हमारे बिहार में, हमारे बक्सर ज़िले में, हमारे डुमरांव में और डुमरांव के आसपास बहुत सारे ऐसे नेता टाइप लोग आपको मिलेंगे जो घर बैठे आप मजदूरों का हमदर्द बने बैठे हैं। लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा, ये घर बैठे जो हमदर्दी आपको दिखा रहे हैं ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। आप इस महामारी में केवल आप अपना ख्याल केवल आप रख सकते हैं। इन नेता टाइप लोगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी है और आपको ये स्वयं डिसाइड करना है कि जैसे इतने दिनों तक आपने इंतज़ार कर लिया तो तमाम राज्य की सरकारें ट्रेन की व्यवस्था कर रही है जिसके माध्यम से आप घर वापसी कर सकते हैं और उस ट्रेन में आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि ट्रेन में भी जब आपको बैठाया जा रहा है तो आपको दूसरे के संपर्क में नहीं आने दिया जा रहा है। अतः आप थोड़ी प्रतीक्षा और करें। यदि आपके दिल में ऐसा सवाल है कि इतनी सारी ट्रेनें हैं हमारे भारत में तो सारी ट्रेनों को चलाकर एक ही साथ सारे मजदूरों को घर क्यों नहीं बुलाया जाता, मेरे मन में भी ये सवाल था। मैंने इसे पता लगाने की कोशिश की कि सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तो मुझे ये ज्ञात हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे से सहमत होइएगा। यदि लाखों की संख्या में मजदूरों को दूसरे प्रदेश से उठाकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी दूसरे राज्य में पहुँचाया जाए तो आप ये सोचिए स्वयं से कि इतने लाख मजदूरों की व्यवस्था ज़िलों के क्वारंटीन सेंटर पर कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी लोग आधिकारिक रूप से वापस लौटेंगे उनको 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। वहाँ पर स्पेशस जगहदार आपको कमरे दिए जाएंगे ताकि आप अलग अलग अपना समय बिता सके, अलग अलग सो सके। खाने की व्यवस्था करनी है तो एक साथ इतने लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप इस महामारी में उन तमाम राज्य सरकारों के भी आप थोड़े से कष्ट को समझे। लापरवाहियाँ भी उनकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी अपनी कुछ लाचारियाँ भी है जिसको हमें देखना है। अगर आपने इतना इंतज़ार कर लिया, आपको अपने घर वाले से मिलने की चाहत है, बिल्कुल होगी, मैं समझ सकता हूँ। और जब भी इंसान पर मुसीबत आती है वो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ये सवाल रहता है अगर दूर प्रदेश में उसे कुछ हो गया कोई उसे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर कम से कम अपने घर पहुँच जाता है वो, और अगर उसे कुछ हो गया
तो कम से कम घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले तो उसके साथ होंगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मेरे अपने मोहल्ले की बात है। मेरे मोहल्ले में एक घर में एक भैंस रहती थी। वो भैंस खेत में चरने गई थी। चरने के क्रम में उसे किसी सांप ने काट लिया और वो तुरंत वो भैंस दौड़ती हुई, सीधा भागती हुई अपने घर पे पहुंची। घर के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़कर गिर जाती है, मुंह से झाग निकल आता है और वो मर जाती है। लेकिन वो जानवर होते हुए भी जब मुसीबत आई तो उसने घर की तरफ भागना उचित समझा। तो अभी जो मुसीबत है, अगर हम इंसान हैं तो हम सभी घर की तरफ भागेंगे। अगर मैं भी प्रवासी मजदूर की तरह किसी दूसरे प्रदेश में कार्य कर रहा होता और ये मुसीबत आती तो मैं भी अपने परिवार के पास जाने को सोचता। नो डाउट हमें इंतज़ार है अपने परिवार वालों के पास जाने की। लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर आप सरकारी ट्रेन में ना सवार होकर ट्रक में आ रहे, ट्रैक्टर में आ रहे, ऑटो में आ रहे, बहुत सारे लोगों के झुंड में आ रहे, तो अब ये ज़रूर आप एक बार सोचिएगा, अगर आपको कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आ गए और अगर आपको कोरोना हो जाता है तो ये जो इंतज़ार इतने महीनों तक आपने किया, कोरोना होने के बाद आपके इंतज़ार और बढ़ जाएंगे। फिर आपको आइसोलेशन सेंटर में जाना पड़ेगा, तब तो जान का भी खतरा बनेगा और अपनों से दूर भी होना पड़ेगा, तब दोनों होगा। और अगर आप ट्रेन से आते हैं, सरकार आपकी पूरी देखभाल करेगी, स्टेशन पर आपकी स्क्रीनिंग करेगी, आपको सुरक्षित 21 दिनों तक रखेगी और तब जाकर आपकी घर वापसी होगी। ऐसे अगर अनजाने में कोरोना लेकर आप पहुंच गए, आप अपने घर चले गए, सोचिए छोटे छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, आपके माँ बाप होंगे, उनके कांटेक्ट में आइएगा, फिर उनको भी वही तकलीफ होगी, तब तो मुसीबत और अधिक बढ़ेगी। स्वयं समझने वाली बात है ना। तो अभी हम तमाम बक्सर ज़िले की तरफ रुख करने वाले मजदूर भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आपके साथ हमारी संवेदनाएं साथ है, हमारी सहानुभूति साथ है। लेकिन इस महामारी के दौर में हम केवल अपने अगल बगल के गरीबों को ही मदद कर सकते हैं। आप तक हमारी कोई पहुँच नहीं है, लेकिन आपकी पहुँच, अपनी पहुंच आप तक ज़रूर है। आप अपने आप को सुरक्षित करके लाइए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। सबकी कोशिश है, सारी राज्य सरकारें, जितने भी राज्य हैं हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वहाँ पर किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी सरकार आपके जान की दुश्मन नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझकर जान लेना चाहेगा। हाँ, मुसीबतें आती है तो लापरवाही या कुछ हो जाती है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और ट्रेन चल रही है, आप सुरक्षित अपने घर जाइए। आप सकुशल रहिएगा तभी ना हम भी सकुशल रहेंगे। ये तो ऐसी महामारी है कि आप अच्छे तो हम अच्छे, हम अच्छे तो आप अच्छे, हम दोनों की कुशलता एक दूसरे से जुड़ चुकी है। आप सुरक्षित रहें, सभी मजदूर भाई सुरक्षित रहें। आप लोगों को जितने भी कष्ट आ रहे हैं, ईश्वर आपको सहन शक्ति दे उसे सहन करने की, और आप घर लौटे, सकुशल लौटे, खुशी से लौटे और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं। नमस्कार।